तो फिर हेलो इंडियन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने कल रात की मैच देखी होगी, जहाँ पर सुनील नारायण, फिलिप शॉर्ट, वेंकटेश अय्यर ने आरसीबी बॉलिंग लाइनअप की पूरी धज्जियां उड़ा दी थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं आरसीबी की किन गलतियों से हार का सामना करना पड़ा। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उसके जवाब में आरसीबी के दो ओपनर यानी विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी से आ तो गए थे, लेकिन गाइस एक बार फिर से ओपनिंग जोड़ी की यहाँ पर गलती हो जाती है। आरसीबी को पता है उनकी ताकत बैटिंग ऑर्डर में, उनके ओपनिंग जोड़ी कम से कम पावर प्ले तक तो चलनी चाहिए और दूसरे ओवर में डुप्लेसी अपनी विकेट गंवा देते हैं। हालांकि विराट कोहली ने अंत तक अच्छी बैटिंग की, लेकिन यहाँ पर अगर डुप्लेसी उनके साथ खड़े रहते तो कल का जो स्कोर होता है 182, वहाँ पर 220-225 रन आराम से आरसीबी लगा सकती थी। हालांकि ग्रीन ने एक अच्छी टेक्निक यूज की कि अपने पार्टनरशिप के द्वारा अपने स्कोर को आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन वो भी नाकामयाब रहे। गाइस, मैं कई बार कह चुका हूँ कि आरसीबी की ताकत उनकी बैटिंग में है, ना कि बॉलिंग में। बॉलिंग में क्या पता, यस यार पिछले मैच में तो अच्छा किया, लेकिन कल के मैच में क्या किया, 4 ओवर देकर 47 रन तो खर्च किए ना। तो फिर क्या पता उनकी बॉलिंग लाइनअप कब सुधर जाए, कब बिगड़ जाए, उस पर कोई भरोसा नहीं रख सकते। और गाइस, आरसीबी के साथ एक और भूल हो गई थी कि जब ग्लेन मैक्सवेल की विकेट गिरी तब रजत पाटीदार को भेजना नहीं चाहिए था, वहां पर डीके को भेजना चाहिए था, अनुज राउत को भेजना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा है इसके पहले दिनेश कार्तिक और अनुज राउत ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन आपने तो रजत पाटीदार को भेज दिया। और रजत पाटीदार ने क्या किया, 2 ओवर वहां पर स्लो चले गए और आरसीबी का स्कोर जहां पर 200 तक जाना चाहिए था वहां पर 180 तक ही आ गया। तो फिर थोड़ा सा तो सोचकर डीके को भेज देना चाहिए था, क्योंकि डीके का अच्छे फॉर्म में। और मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि रजत पाटीदार का रोल क्या है। जब फाफ डुप्लेसी की या फिर विराट कोहली की विकेट गिरने के बाद आकर मैच चलाना रोल है, ना ही उनका फिनिशिंग का रोल है। वो 7वें ओवर में आकर 15-16 ओवर तक खेले और 16वें ओवर के बाद अगर रह भी गए तो फिर उनको पावर हिटिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने 15-16वें ओवर में उनको भेज दिया और 2-3 ओवर स्लो चले गए और फिर 17, 18, 19वें ओवर में डीके को भेज दिया, तो फिर ना ही डीके भी अच्छे फॉर्म में रह सकेंगे और ना ही रजत पाटीदार। तो फिर ये बात आरसीबी मैनेजमेंट को समझनी चाहिए। अभी तो फिलहाल 17वें सीजन में आरसीबी के 3 मुकाबले हुए, जहां पर 1 मुकाबला जीते और 2 मुकाबले हार चुके आरसीबी। तो फिर अभी शुरुआत है, अभी इतना कुछ नहीं घटा है, तो फिर अभी से ही आरसीबी को प्री प्लानिंग करके मैदान पर उतरना पड़ेगा। अब बात करें केकेआर की तरफ से सारी चीजें अच्छी जा रही है, सिर्फ उनकी बॉलिंग लाइनअप में भी सिर्फ मिचेल स्टार्क को आपने 25 करोड़ रुपए दिए। 25 करोड़ में से 10% भी अगर रिटर्न आ गया ना, तब भी केकेआर की जय जयकार होगी, क्योंकि स्टार्क ने अभी तक 3 मैच खेले और 3 मैच में उनकी इकोनॉमी देखे तो इकोनॉमी उनकी 10 के ऊपर की हाई लेवल की है और उन्होंने अभी तक एक भी विकेट नहीं ली। तो फिर ये केकेआर की टीम की एक बैकबोन बन चुका है, क्योंकि केकेआर के सारे प्लेयर्स फॉर्म में। उनकी ओपनिंग जोड़ी हो जाए, श्रेयस अय्यर ने भी कल अच्छी बैटिंग की, वेंकटेश अय्यर हो जाए, बस केकेआर के 2 या 3 प्लेयर छोड़े तो फिर हर प्लेयर टीम को अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है। केकेआर एक तगड़ी टीम बन सकती है 2024 आईपीएल के लिए। केकेआर ने कल 17वें ओवर में मैच को फिनिश कर दिया। उनकी बैटिंग लाइनअप तो मजबूत बन चुकी है, सुनील नारायण बैक टू फॉर्म आ चुके हैं। तो फिर केकेआर की तरफ से अब तक तो कुछ ज्यादा गलतियां नहीं हुई है। तो फिर देखते हैं जैसे जैसे सीजन आगे चलता है क्या क्या होता है। तो फिर आज की एनालिसिस आपको कैसे लगी कमेंट में बताना ना भूले। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो फिर आप कमेंट में बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।